अनुपमा सुबह सुबह एक हाथ से आरती और दूसरे हाथ से घंटी बजा रही थी। तभी राखी अपने कमरे से बाहर निकलती है और अनुपमा के हाथों से घंटी छीन लेती है। ये देखकर अनुपमा कहती है, राखी बिटिया, ई का है, मैं पूजा कर रही हूँ और तू है कि हमरे हाथ से घंटी छीन रही है। मंदिर में भी बिना नहाए ही आ गई। अपने संस्कार भूल गई है का? याद दिलाऊं क्या तुझे? मम्मी, कल मैं अपने फ्रेंड्स की पार्टी से वैसे इतना लेट आई हूँ और आप है कि सुबह के 5 बजे अपनी भजन आरती और घंटी से मेरी नींद खराब कर रही हो। जरा भी सेंस नहीं है क्या आपको? पार्टी से तू लेट आई है। तुझे पता है हमरे घर में ये सब नहीं चलता है, लेकिन फिर भी तुझे अपनी तमीज और संस्कार तो बिल्कुल भी याद नहीं है ना? मम्मी, मुझे अपनी तमीज और संस्कार अच्छे से पता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि आपको जरूर याद रखना चाहिए कि मैं आपकी बेटी हूँ और एक माँ को अपने बच्चे को हर तकलीफ से दूर रखना चाहिए, ना कि आपकी तरह उन्हें परेशान करना चाहिए। भगवान को याद करे से घर में सुख शांति बनी रहत है। राखी बिटिया, अगर तुझे इतनी ही परेशानी होती है तो अपनी हर चीज का समय बनाओ ना। बिना समय के कुछ करेगी तो ऐसे ही परेशानी होगी ना। मम्मी, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही पार्टी में गई थी, लेकिन आपको ही समझ नहीं है। अरे ये कोई टाइम है? अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे और आप पूजा करने लग गई। राखी की बात को सुनकर वहाँ शीला आती है और बोलती है, ई का है, अब भगवान को याद करने का समय ये है तो तभी याद करेंगे ना। और तुझे इतनी क्या परेशानी है? और ये सोने के कपड़े ही पहनकर तू पूजा घर में आ गई। पहले तो पूजा घर से बाहर निकल। अम्मा जी, नाइट सूट भी तो कपड़े ही है। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि आप लोगों की ये डबल माइंडेड सोच का क्या होगा। यहाँ आधी रात में घंटी बजाकर लोगों की नींद खराब करते हो और फिर खुद ही विक्टिम बनते हो। तेरे कान के नीचे एक घंटा बजाऊंगी ना कि आँख क्या दिमाग भी अच्छे से खुल जाएगा। समझ नहीं आया तुझे? रुक, अभी समझाते हैं। पूजा घर से बाहर निकल पहले तो, तभी कुछ समझ आएगा। अम्मा जी, आप सुबह सुबह मुझे परेशान मत ही करो। मैंने कुछ बोल दिया ना आपको तो फिर आप मम्मी और पापा को कंप्लेंट मत करने लग जाना, इसलिए अभी वार्न कर रही हूँ। राखी, कल पार्टी में गई थी तो तू क्या वहाँ पे सब कुछ भूल कर आ गई है कि बड़ों से कैसन बात किए जाता है? भगवान के आगे सर झुकाना होता है। मंदिर में खड़ी होकर ऐसे बहस नहीं करते। ये सब चलाक अनुपमा की वजह से हो रहा है। तू अपनी बेटी को हमरे खिलाफ करने की सोच रही है ना? देख, आज तोहरी वजह से राखी ने अपनी दादी को पलट कर जवाब दिया है। अम्मा जी, मम्मी ने मुझे कुछ करने के लिए नहीं बोला है। आप काम ही ऐसे सुनने के करते हो तो मैं क्या करूं? आपसे तो कोई भी परेशान हो जाए। तोहरे को तो हम सबक सिखाते हैं, बित्ता भर की है नहीं और हमसे जुबान लड़ा रही है। चल तू पहले पूजा घर से बाहर निकल। भगवान के आगे भी बहस कर रही है, बेशरम लड़की। इतना बोलकर शीला राखी को हाथ से पकड़कर पूजा घर से बाहर की तरफ लेकर जाती है। अनुपमा भी दोनों के पीछे पीछे बाहर जाती है। शीला अनुपमा और राखी दोनों को ही काफी ज्यादा सुनाने लग गई थी। राखी तो पलटकर जवाब भी दे रही थी शीला को, लेकिन अनुपमा बेचारी चुपचाप सुन रही थी। बिना गलती के भी अनुपमा को सुनना पड़ रहा था। ऐसे ही चलता रहता है। उसी दिन राखी घर से निकल रही होती है तो वहाँ अपने पापा को वो बुलाती है और अपने पापा से राखी कहती है, पापा, आज मेरा एग्जाम है। मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ। प्लीज आप मुझे स्कूल तक छोड़ दो। बेटा, तुम कैब ले लो ना। आज सच में मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है अभी, और इसमें जरा सी भी गलती नहीं होने दे सकता हूँ मैं। मेरे वॉलेट से पैसे ले लो और कैब लेकर चली जाओ स्कूल। लेकिन पापा, मैं पहले ही बहुत लेट हो रही हूँ। अभी तो कैब को आने में भी टाइम लगेगा और फिर पता नहीं मैं कब तक स्कूल जा पाऊंगी। इससे अच्छा है कि आप मुझे जल्दी से स्कूल छोड़कर अपनी मीटिंग ज्वाइन कर लो। एक काम करो, अमर को बोलो, वो घर में ही पड़ा रहता है तो तुम्हें छोड़ आएगा स्कूल। राज की बात सुनकर वहाँ अनुपमा आती है और बोलती है, अमर तो अपनी डांस क्लास में गया है और उसका कछु पता नहीं है कि कब तक आएगा। और आज तो अमर अपना फोन भी घर पर ही भूल गवा है। एक तो इस लड़के को कितनी बार समझाया है कि अपने फ्यूचर पर ध्यान दे, करियर पर ध्यान दे, लेकिन इसे तो डांस से ही फुर्सत नहीं मिलती। पापा, आप अमर को बाद में सुना लेना, लेकिन मुझे पहले बस स्कूल छोड़ दो। बेटा प्लीज, आज खुद संभाल लो। सच में क्लाइंट बहुत ही जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करता। अब तुम यहाँ टाइम खराब मत करो और जाओ। राखी बिटिया, आज सुबह तू भगवान का अपमान करत रही ना। देख, आज ही तेरे सर पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी। भगवान को याद करने से दुख दूर होते बिटिया। तू भी याद किया कर। ओ मम्मी, प्लीज
एक तो वैसे ही मैं स्कूल जाने के लिए इतना लेट हो गई हूँ, मुझे अपने एग्जाम की टेंशन खाए जा रही है और आप भी अपना प्रवचन लेकर बैठ गई हो। अनुपमा को ही सुनाकर राखी अपने घर से स्कूल के लिए चली जाती है। रास्ते में राखी काफी ऑटो, कैब, रिक्शा को रोकती है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। समय रेत की तरह तेजी से बहे जा रहा था और राखी के एग्जाम का टाइम और करीब आता जा रहा था। राखी बहुत परेशान हो जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। अगर मैं टाइम पर स्कूल नहीं जा पाई तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे और बस आधा घंटा बचा है स्कूल पहुंचने के लिए। अब पता नहीं क्या होगा। राखी वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी सामने से एक ट्रक जा रहा था जिसमें राम लीला के अलग अलग पात्र राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण सब थे। राखी को सड़क के एक किनारे देखकर ट्रक का ड्राइवर ट्रक रोकता है और राखी को आवाज लगाकर बोलता है, अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? भैया, आप मुझे SD कॉन्वेंट स्कूल तक छोड़ सकते हो? आज मेरा एग्जाम है और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। भैया प्लीज, आप मुझे स्कूल तक छोड़ दो। बस इतनी सी बात है? अरे हम भी तो उसी तरफ जा रहे हैं। आइए बेटा, हम आपको स्कूल छोड़ देते हैं। आपको श्री राम पर भरोसा रखना चाहिए। वो परेशानी में डालते हैं तो निकालते भी वही है। भैया प्लीज, आप पहले मुझे स्कूल तक छोड़ दो। बेटा जी, पीछे मंडली बैठी है, आप भी पीछे जाकर उनके साथ ही बैठ जाओ। अभी 15 मिनट में मैं आपको स्कूल छोड़ दूंगा, चिंता मत करो। ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक चलाता है और जल्दी जल्दी से राखी को स्कूल तक छोड़ देता है। जैसे ही राखी को स्कूल के बाहर ट्रक ड्राइवर छोड़ता है, राखी ट्रक ड्राइवर से कहती है, थैंक यू भैया, आज आपकी वजह से मैं टाइम पर स्कूल आ गई। बेटा जी, अब आप अपना एग्जाम अच्छे से दो। अब हम भी चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। राखी भागते हुए एग्जाम हॉल में जाती है और अपना एग्जाम देती है। राखी बहुत ही खुश होती है और उसका एग्जाम भी अच्छे से होता है। एग्जाम खत्म होने के बाद राखी घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद राखी रसोई में आती है जहां अनुपमा खाना बना रही थी। राखी अनुपमा को पीछे से गले लगाती है और बोलती है, मम्मिया, सच में भगवान की वजह से ही मैं स्कूल टाइम पर जा पाई। आज तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। क्या हुआ? सुबह तक तो तू भगवान को बकवास बोल रही थी और अब भगवान को ही याद कर रही है। अकल ठिकाने पे आ गई का तो हाथ? कुछ ऐसा ही समझ लो मम्मी, बहुत ज्यादा ही लेट हो गई थी स्कूल जाने के लिए और कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था जिससे मैं स्कूल टाइम पर जा सकूं। अच्छा, फिर क्या हुआ? मम्मी, एक भैया मिले थे, शायद वो रामलीला की मंडली को लेकर जा रहे थे। उनका रास्ता भी मेरे स्कूल से होते हुए ही जाता है। आज उनकी वजह से ही मैं स्कूल टाइम पर जा पाई। देखा, भगवान परीक्षा ले रहे थे तोरी। राखी अनुपमा को सारी बातें बताती है। राखी को कहीं न कहीं अनुपमा की बात भी समझ आती है कि वो गलत थी। अनुपमा की सुबह आरती के साथ होती है। वो पूरे घर में धूप दिखाती है। अनुपमा की आरती से ही सभी लोगों की आंखें खुलती है। अनुपमा सभी के लिए उनकी मनपसंद का नाश्ता बनाने में लग जाती है। नाश्ता बनाने के बाद अनुपमा अपने कमरे में जाती है तो वहाँ राज अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी अनुपमा राज के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, आज आपके दफ्तर में पार्टी है, सब लोगन वहीं जा रहे हैं, हम भी चले? अरे तुम्हारा क्या काम? तुम वहाँ जाकर लिट्टी चोखा बनाओगी क्या सबके लिए, या खाना सर्व करोगी सबको? तुम घर पर ही रहो। तुम जाओगी तो कुछ ना कुछ ऐसा ही करोगी कि मेरी इंसल्ट हो। हमरा भी बहुत मन है आपके साथ जाने का। आज तक आप हमें कहीं भी नहीं लेकर गए हो। हमने तो वो नई वाली साड़ी भी निकाल ली है जो आपकी दफ्तर पार्टी में पहन कर जानी है। शाम को बता दूंगा मैं तुम्हें कि तुम मेरी ऑफिस पार्टी में आ सकती हो या नहीं। ठीक बा, हमने नाश्ता बना दिया है, आप तैयार हो जाइए फटाफट, हम नाश्ता लगा देते हैं। और हाँ सुन लो, मुझे कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए। आज की सुबह तो अच्छी हुई है और तुम कुछ गड़बड़ ना करो तो मैं यहाँ से अच्छे मूड के साथ ऑफिस भी जा सकता हूँ। ठीक है, हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे और सभी बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे। तुम्हारा बोलना एक बात है और करना एक बात है। आज तक तुम अपनी बात की रही हो कभी? जो बोलो उसका उल्टा ही करती हो। मैं बोल रहा हूँ आज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? ठीक है। अनुपमा राज के लिए नाश्ता टेबल पर लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने आते हैं और साथ में बैठे हुए होते हैं कि तभी राखी कहती है, पापा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी ऑफिस पार्टी के लिए। आपको अवार्ड मिलेगा। मैंने तो अपने सभी दोस्तों को बता दिया, मेरे पापा कितने कूल है, उन्हें अवार्ड मिलेगा। हमार खुशी का भी कोनो ठिकाना ना है। आज हमरे बिटवा के लिए बड़ा दिन है। कल पता चला कि प्रमोशन हुआ है और आज दफ्तर की वर्षगांठ की खुशी में सभी कर्मचारियों को पदक भी मिलेंगे।
और उसमें हमारा बिटवा भी है। ये सब बस अनुपमा के शुभ कदमों का ही नतीजा है। जब से अनुपमा इस घर में आई है सब अच्छा ही हो रहा है। लक्ष्मी है अनुपमा हमारे घर की। हाँ, ये ठीक है। हमार बिटवा इतनी मेहनत करता है दफ्तर में और आप उसका श्रेय अपनी बहुरिया को दे रहे हो। कभी तो अपनी बहुरिया से आगे बढ़कर अपने बिटवा को भी देख लिया करो आप। अम्मा जी सही बोल रही हैं। अरे पापा ऑफिस में कितनी मेहनत करते हैं, मम्मी को तो बाहर निकलने में भी घबराहट हो जाती है, और आप बोल रहे हो कि मम्मी की वजह से हो रहा है। अगर मम्मी नहीं होती ना तो पापा का घर और ऑफिस दोनों ही संभालने पड़ते, तब पापा कैसे करते ये सब। इसलिए पापा की हर कामयाबी में ना मम्मी का पूरा हाथ है। मसाले वाले हाथ कभी कामयाबी नहीं लाते बेटा, वो तो बस मसाले ही पीस सकते हैं। और तेरी मम्मी ने किया ही क्या है, घर का काम ही आता है उसे, लेकिन तेरे पापा हर चीज में परफेक्ट हैं। राज बिटवा, ये सबका अपना अपना नजरिया होता है। यही अगर बहुरिया बोल दे कि हमरे बिना राज का कुछ नहीं हो सकता, तब भी तुझे बुरा लगता, और तूने बोला है तो कहीं ना कहीं उसे बुरा लगा होगा ना। नहीं ससुर जी, हम ठीक हैं। हमके कोनो बात का बुरा कभी नहीं लगता। देखा बापूजी आपने, जो खुद के लिए अपना स्टैंड नहीं ले सकती वो मेरा साथ देगी। आप भी ना बापूजी, अपनी बहू के मुंह में दुनियादारी की समझ ही पूरी भूल गए हो। ये इनके लिए कोनो नई बात थोड़ी ना है, इन्हें तो बस अपनी बहुरिया ही दिखती है। खैर ये सब तो रोज का ही है। आज मेरे ऑफिस में पार्टी है, सबको आना है। हम भी आ सकते हैं ना सब लोगन के साथ। नहीं, तुम आओगी तो पक्का कोई ना कोई गड़बड़ ही करोगी। तुम घर पर ही रहो। पापा अगर मम्मी नहीं जाएगी ना तो सॉरी, मैं भी नहीं जा सकता, मुझे और भी बहुत काम है। मेरी बहुरिया और पोता ही जब नहीं आ रहे हैं तो मैं अभी वहाँ आकर क्या करूँगा। तुम लोग ही जाओ। आप क्या बोल रहे हो? अरे आपको अमर को समझाना चाहिए, और आप हो कि उसकी तरह जिद कर रहे हो। अनुपमा को बाहर जाने की आदत भी तो नहीं है ना, उसके लिए अच्छा होगा कि वो घर पर रहे। शीला, बाहर कहीं जाने की आदत तुझे और मुझे भी तो नहीं है ना, तो इस हिसाब से ना जाना ही अच्छा होगा ना। तो ठीक है शीला, हम भी घर पर ही रहते हैं। क्या अम्मा जी, जिसको नहीं आना रहने दो ना, हम चलते हैं। क्यों पापा, सही बोल रही हूँ ना मैं? ये हमेशा का ही है, बस अनुपमा की वजह से मुझे दूसरों के आगे सुनना पड़ता है, और अब बापूजी और अमर की वजह से मुझे अनुपमा को भी लेकर जाना पड़ेगा। अरे नहीं, हमारी वजह से कोनो को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। सब जाओगे, आज इनका खास दिन है तो इनका परिवार इनके साथ वहाँ मौजूद होना जरूरी है। समझा अमर? और ससुर जी आप भी मना नहीं करो। पिताजी आप और अमर मना मत करो, आपकी लाडली अनुपमा भी पार्टी में आएगी, अब तो खुश होना। राज अनुपमा को भी पार्टी में आने के लिए बोल देता है। उसके बाद शाम को सभी पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी लोग राज की ऑफिस की पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ पर राज और उसके पूरे परिवार का स्वागत होता है, खाना पीना होता है, नाच गाना चलता है। कुछ देर बाद जब अवार्ड सेरेमनी होती है तो धीरे धीरे करके सभी को अवार्ड्स मिलते हैं, और कुछ देर बाद जब राज को अवार्ड मिलता है तो राज अपनी स्पीच में बोलता है, आज मैं जो भी हूँ बस अपनी माँ, पिताजी, बच्चों की वजह से ही हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि मैं इस काबिल बन पाया कि आप सबके सामने ये बोल रहा हूँ। मेरी इस कामयाबी में हर समय एक शख्स और है जिसने हमेशा ही मेरा साथ दिया है, हर राह में खड़ी रही है। मम्मी क्या बात है, मुझे तो लग रहा है पापा आज आपका ही नाम लेंगे। आज मुझे तो पापा को लेकर ना बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं खामखाई उन्हें सुनाता रहता था, लेकिन आज देखो पापा कैसे सबके सामने आपका नाम लेंगे। हमको भी यकीन नहीं हो रहा है कि ई हमरा नाम लिए हैं जाने के लिए। हमरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक रही है। इनके जैसे पति हमको मिल गए, हमको तो बहुत खुशी है। वो शख्स कोई और नहीं है, मेरी कलीग भव्या है। भव्या ही है वो शख्स जिसने मेरा हमेशा साथ दिया है। मैं जानता हूँ आज वो यहाँ मौजूद नहीं है, जरूरी काम की वजह से, वरना मेरे इतने बड़े दिन में भव्या यहाँ मौजूद जरूर होती। लेकिन मैं इस कामयाबी का श्रेय माँ, पिताजी और अपने बच्चों और भव्या को देना चाहता हूँ। मम्मी पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? सारा श्रेय आपको देना चाहिए था और उस भाव्या को दे रहे हैं। पापा की आदत कभी भी सुधर नहीं सकती, हमेशा ही आपको नीचा दिखाते रहते हैं पापा। कितनी बार समझाया है तोको, तोहरे पिताजी हैं वो, उनसे तमीज से बात किया कर। तो का हुआ अगर उन्होंने हमरा नाम नहीं लिया? सच भी है वैसे, भव्या बहन उनका हमेशा से साथ देती हैं। अच्छी बात है उनका ही नाम लिया। राज की स्पीच सुनकर अनुपमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने आंसू रोक लेती है और सबके साथ बहुत तालियां बजाती है क्योंकि उसके पति को अवार्ड मिला था। कुछ देर बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय करके घर आते हैं तो अमर राज से कहता है, पापा आपने वहाँ स्पीच में भाव्या का नाम क्यों लिया? अब क्या भाव्या आपके लिए मम्मी से ज्यादा जरूरी हो गई? हमेशा मम्मी खड़ी रही आपके साथ और आप क्रेडिट उस भाव्या को दे रहे हो। अमर, हमने तुझको कितना समझाया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब भव्या बहन ने इतना साथ दिया है तो श्रेय तो बनता है ना। पहले तुम हमारे बेटे को हमारे खिलाफ कर दो
और बड़ी ही सफाई से बोल दो कि मैंने समझाया था। अरे गलत ही क्या बोल दिया हमारे बिटवा ने, जिसकी वजह से आज उसे पुरस्कार मिला है उसी का तो नाम लिया है। अच्छा, और मम्मी का पापा की जिंदगी में कोई योगदान नहीं है? अरे घर के काम करना, मसाले पीसना, कपड़े धोना, इसे कोई योगदान कहता है क्या? एक आदमी की कामयाबी के पीछे हमेशा ही एक औरत का हाथ होता है। हाँ तो हमार बिटवा ने उसी औरत का नाम लिया है, वो भव्या है। अरे जब काम पड़ने पे वो बेचारी बच्ची भव्या हमारे साथ खड़ी मिलती है तो उसको श्रेय देना चाहिए ना। लेकिन अम्मा जी, मम्मी भी तो हमेशा पापा के साथ ही रही है ना, उनके घर को संभाला, उनके बच्चों को संभाला। अम्मा जी, आपको, दादाजी को, सबको तो मम्मी ने ही संभाला है। वो इसलिए क्योंकि ये तेरी मम्मी का ससुराल है और ये सब करना उसका फर्ज है। माँ रहने दीजिए, पिताजी और मेरे बेटे अमर को तो कभी मेरी मेहनत नजर ही नहीं आती है। हमेशा ये अनुपमा की तारीफ करते रहते हैं, जबकि मैं दिन रात मेहनत अपने परिवार के लिए ही करता हूँ। आज इतना खुशी का दिन है और सब इतना गंभीर माहौल में काहे बैठे हो? राखी जरा गाना तो चला, तुम्हारे पापा का खुशी का दिन है। सबकी खुशी के बीच में अनुपमा के आंसू कहीं छुप जाते हैं और अनुपमा सबकी खुशी में अपनी खुशी को ढूंढ लेती है।